हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोदरेज प्रोडक्ट्स में हमें फ्राइडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 3.27% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 919.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप सभी के लिए फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए स्टॉक में हमें जो क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनते हैं जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना है जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारा एक एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है, लेकिन याद रखें यहाँ पे वॉल्यूम इवन तो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो भी बहुत ही बड़ी एक यहाँ पे मैं कहूँगा मीडियम साइज यहाँ पे कैंडल बनी है 20 MA और 50 MA के नीचे ये स्टॉक जो है कब से घूम रहा है और नीचे 200 MA का यहाँ पे सपोर्ट आपको आते हुए देखने मिलने वाला है ऐसा लग रहा है। बात करें हम अगर RSI की, RSI यहाँ पे 35-36 के आसपास जो आ चुका है, मतलब यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में जो अब ये स्टॉक जो है आपको आते हुए देखने मिल रहा है, जो यहाँ पे मैं कहूँगा हमें जो है एक अपसाइड मोमेंट का जरूर जो है RSI इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक में जो है मैं कहूँगा अभी भी जो है फिलहाल नेगेटिव यहाँ पे ये जो स्टॉक है बरकरार है। याद रखें हमने रिसेंटली जो है आप सभी के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो एक वीडियो लाया था जहाँ पे हमने कहा था कि नेगेटिव ये स्टॉक है और यहाँ पे अभी जो है 200 MA जिस तरह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये स्टॉक जो आपको आते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 877 तक ये जो स्टॉक आपको आते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले ना ले उसका हम जो है वेट जरूर करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ पे और बड़ा डाउनसाइड देखने मिल सकता है। 800 तक ये जो स्टॉक है और नीचे जाते हुए देखने आप सभी को मिल सकता है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा कॉशियसली स्टॉक में जरूर काम करें। आने वाले दिनों में मेरा ओपिनियन यहाँ पे नेगेटिव है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा हम जो है चार्ट के बेसिस पे आपको जो यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से जो है हमने अभी आप सभी को बताने की कोशिश की किया। यहाँ पे मोमेंट जो है आपको देखने मिल सकता है और कैसे 20 MA और 50 MA का क्रॉस ओवर बनते हुए 200 MA का नीचे हमें सपोर्ट देख रहा है, मतलब यहाँ पे यहाँ तक जो है ये स्टॉक तो आपको आते हुए जरूर देखने मिलने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में हमें मंडे को खास करके स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है और क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनते हैं उसको भी जो है हम यहाँ पे आपको मार्क करके बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारे कुछ रेजिस्टेंस जोन जो है वो ऑलरेडी मार्क है, क्योंकि हमने पुराने वीडियोस में जो मार्क किए थे नीचे का जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है वो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 यहाँ पे मार्किंग है। बाकी यहाँ पे कुछ जो डेटा है हमें पुराने डेटा में से यहाँ पे जो है उसको लेते हुए यहाँ पे जो है सपोर्ट जोन्स को जो है मार्क करना है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है उसको मैं कर लेता हूँ। अगर आप चाहे तो जिस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम यहाँ पे जो आप मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग है वो आपको बहुत ही काम आने वाली है जब भी यहाँ पे हम जो है हमारा जो ये स्टॉक है वो उस रेंज में आए तब। बाकी यहाँ पे मैंने मार्किंग्स तो अब कर ली है। बात करते हैं अब इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 920 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। 911 हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट है, 923 हमारा एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको जो ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है।
आपको जो है यहाँ पे वेट करना है, दोनों में से किसी भी एक साइड में जो है यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो क्रॉस हो, और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से जो आपको ये हमने मार्किंग किया उसको यूज करना है। तो समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 911 हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट है। तो जैसे ही यहाँ पे इस स्टॉक ने जो अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे आपको जो वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 रेड कैंडल का। जैसे यहाँ पे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, और फिर यहाँ पे 903 से आप हमारा जो अगला सपोर्ट है उससे 3 पॉइंट ऊपर मतलब 906 का जो अपना यहाँ पे टारगेट बना लेना है। याद रखें यहाँ पे जो है आपको हमेशा डिफरेंस के साथ काम करना है। डिफरेंस के यहाँ पे क्यों करना है वो थोड़े टाइम में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस के साथ जरूर जो अपना यहाँ पे टारगेट बनाए या हो स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या करें, 903 का जो है अपना यहाँ पे फिर एक टारगेट यहाँ पे जो है एक माइंड में यहाँ पे बैठा है। लेकिन यहाँ पे जैसे स्टॉक ने ये जो सपोर्ट जो है हमारा 903 का जो सपोर्ट है उसको जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, आपको जो है वेट करना है वापस से 3 रेड कैंडल का, और फिर उसके बाद जो 896 जो हमारा अगला सपोर्ट आता है उससे यहाँ पे जो है आपको 3 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे 899 का जो अपना यहाँ पे टारगेट बना देना है। तो जैसे ही यहाँ पे जो है आपका, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि 903 से नीचे आया और यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपका टारगेट जो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर 2 रेड कैंडल बनी और तीसरी कैंडल जो है ग्रीन बनी, मैं कहूँगा चौथे कैंडल पे आप वहीं के वहीं जो है आप एग्जिट कर जाए। क्यों? क्योंकि वहां से जो अब आपको जो है रिवर्सल देखने मिल सकता है, मतलब यहाँ पे जो अब अपना जो प्रॉफिट जो हुआ था वो जो है माइनस होते रहेगा, कम होते रहेगा। इसकी वजह से जो प्रॉफिट वहां पे आ रहा है वहां पे ही एग्जिट कर जाओ और प्रॉफिट बुक कर ले। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 923 जो है हमारा एक अगला डायरेक्ट रेसर जोन है। तो जैसे स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेसर जो है वो क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए स्टॉक जो है प्री ओपनिंग मतलब 9 बजे से लेकर 9:15 का जो टाइमिंग होता है उस दिन मंडे को है, यहाँ पे ओपनिंग ही जो है 923 के ऊपर दे दी। तो यहाँ पे तुरंत स्टार्ट में ही जो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल है उसको यूज करें, और फिर वहां पे आप वेट करें 3 ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है क्योंकि ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे याद रखें ऊपर गया तो ग्रीन, नीचे गया तो रेड। यहाँ पे जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, और फिर अगला जो हमारा रेसर जोन जो है वो है यहाँ पे 935, उससे यहाँ पे आपको 3 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे जो है आपको 932 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है, और फिर यहाँ पे जो है आप इजीली जो है ये टारगेट अचीव कर लोगे। यहाँ पे बात रही है जो डिफरेंस जो क्यों रखना है वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस यहाँ पे आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो एक बाइंग पॉइंट हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो, वो हमेशा एक जो है डिफरेंस के साथ जो अपना यहाँ पे जो है प्राइस रखते हैं, चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेसिस्टेंस जोन साइड हो, ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है क्या कर सकते हैं, आप भी जो है स्मार्ट उनकी ही स्ट्रेटेजी यूज करते हो, अपना जो यहाँ पे टारगेट जो है उसको एक डिफरेंस के साथ रखें ताकि सबसे पहले तो वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइस पॉइंट पे जो है कभी कभी क्वांटिटी जो है ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो हमें रिवर्सल देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है रिवर्सल देखने की, यहाँ पे जो रिवर्सल का जो लॉस होता है मतलब जो हमने प्रॉफिट जो कमाया था उसमें जो कमी आती है रिवर्सल आने की वजह से, तो वहाँ से भी आप जो है वो बच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है अपना टारगेट जो डिफरेंस के साथ डिसाइड किया था, डिफरेंस के साथ रखा था, जो यहाँ पे रिवर्सल आने से पहले ही जो आपका अचीव भी हो चुका था। तो यहाँ पे रिवर्सल का जो लॉस है उससे भी आप बच पाओगे। तो 2 फायदे हैं यहाँ पे डिफरेंस रखने। इसके वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा हमेशा जो डिफरेंस के साथ काम करें। डिफरेंस यहाँ पे आप बात करते हैं किस तरह से आपको डिसाइड करनी है। तो स्टॉक यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे हम भले ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें, लेकिन स्टॉक कोई भी हो, यहाँ पे आपको जो स्टॉक का प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है 900 और डिजिट है 3। तो यहाँ पे जो आपको इजीली जो है 3 to 6 पॉइंट्स का जो फ्लक्चुएशन जो स्टॉक में आपको देखने मिल जाता है 1 से 2 मिनट में। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ 3 पॉइंट जो मिनिमम है यहाँ पे उसका डिफरेंस रखे और यहाँ पे जो है आप अपना टारगेट जो है रखे। लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे 4 पॉइंट का या फिर 5 पॉइंट का भी आप रख सकते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर आप मिनिमम भी रखोगे तो भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आपका जो है यहाँ पे टारगेट ईजिली अचीव हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन के इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो मंडे को अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है फिलहाल जो है न्यूट्रल रहने वाला है। न्यूट्रल मतलब जहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया है
वहीं पे जो है आपको ये स्टॉक जो है क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। इवन दो ओपनिंग जो है यहाँ पे 935 तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्लोजिंग जो है नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में जो है देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल के साथ आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई चांस है कि आपको वो भी जो है आपको बराबर से देखने नहीं मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी जो है यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन ऊपर तक जाते हुए नीचे आपको क्लोजिंग देखने मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है मंडे के दिन, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।